मायावती जी के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। जो महाराष्ट्र के हमारे उप मुख्यमंत्री है और होने वाले महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री है, 100% भारतीय जनता पार्टी और महायुति महाराष्ट्र में सरकार बना रही। राहुल गांधी ये एक ऐसे बुद्धिजीवी नेता है, उस समय संविधान की पुस्तक लेके घूम रहे हैं, तो संविधान का अपमान करने वाला कोई है तो राहुल गांधी है। बंटी शेर के, जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, ऐसे लड़के का संविधान की पुस्तक को अपने पीछे रखा, सब पहला अपमान, दूसरा वो नीचे गिरी, और तीसरा अपमान जब उसको लोग उसके पैर रख के जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 7,500-8,000 रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे, आपके इसमें आए क्या? नागपुर का प्रसिद्ध गांधी चौक, आप पीछे मंच पर देखिए अगर कैमरे से, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा चल रही है। और पहली बार मैंने ऐसी सभा, राजनीतिक सभा देखी कि नेता बोल रहा है और नीचे जितने भी श्रोता और जितने भी दर्शक और जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, बहुत शांत, बहुत चिल आउट है, सब सुन रहे हैं इत्मीनान से। क्या ऐसा कुछ खास जादूगरी क्या देवेंद्र फडणवीस जिनमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि देवेंद्र जी फडणवीस जो महाराष्ट्र के हमारे उप मुख्यमंत्री है और होने वाले महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री है, वह एक ऐसे चाणक्य है और एक ऐसे शांतिपूर्ण नेता है जो देश की और राज्य की नीतियों को बहुत अच्छे से रखते हैं और जिनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो उनकी बातों पे एक तथ्य है, फैक्ट है, और पढ़े लिखे नेता है, तो उनकी बातों को सुनने के लिए लोग शांतिपूर्वक सुनते हैं। चलिए, पहले ही आपने आपके वाक्य में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने वाला है अगर जीतती है महायुति तो। देखिए, 23 नवंबर को महाराष्ट्र का निकाल है और 100% भारतीय जनता पार्टी और महायुति महाराष्ट्र में सरकार बना रही है और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ये हमारे होने वाले मुख्यमंत्री है। और एकनाथ जी कहाँ जाएंगे? देखिए, ये मेरे एक व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता का ये मानना है और बाकी महायुति में जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार है। अच्छा, एकनाथ शिंदे जी कैसा काम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से? बिल्कुल, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते, और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी उन्होंने कार्य किया उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो आरएसएस का भी गढ़ कहा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर का भी गढ़ कहा जाता है, ठीक है, इस बीच तमाम 3 पार्टी इधर है, 3 पार्टी इधर है और बड़ा ही महासंग्राम सा इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव है। क्या देखते हैं महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव में कितनी सीटें महायुति और कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी में? क्योंकि दोनों ही गठबंधन ने अपना जी तोड़ जम लगा है और 6 तारीख को राहुल गांधी ने नागपुर से आगाज भी कर दिया चुनाव का, ठीक है, और अब पूरी तरीके से चुनाव अपने उफान पर है। क्या लगता है किस तरीके से मुकाबला होने वाला है? देखिए, आपने एक नाम लिया राहुल गांधी, ये एक ऐसे बुद्धिजीवी नेता है जो संविधान सम्मेलन करते हैं और वो उस पार्टी का सम्मेलन है, कांग्रेस पार्टी का, जिसने संसद के सेंट्रल हॉल में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका जो फोटो फ्रेम है उसका लगने का विरोध किया। ये उस पार्टी के है जिसने जीते जी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें भारत रत्न नहीं दिया और खुद को स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने 71 में और राजीव गांधी जी इनको देने के बाद में, उसके बाद भी इन्होंने भारत रत्न से नवाजा नहीं, लेकिन 1990 में वीपी सिंह की सरकार में उनके नेतृत्व में मायावती जी के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। और ये संविधान सम्मान की बात करते हैं, हमने देखा नागपुर में आए थे, उस समय संविधान की पुस्तक लेके घूम रहे हैं, जब हमारे कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि उससे बाहर संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, अंदर सब खाली पन्ने थे। तो संविधान का अपमान करने वाला कोई है तो राहुल गांधी है। और दूसरी बात, आप एक नागपुर का प्रत्याशी है, मध्य नागपुर से बंटी शेर की, जहां आप खड़े हैं, जिस सभा को आप सुन रहे हैं, उसका विरोधी बंटी शेर के, जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, ऐसे लड़के का, उस लड़के ने संविधान की पुस्तक को अपने पीछे रखा, सब पहला अपमान, दूसरा वो नीचे गिरी, और तीसरा अपमान जब लोग उसके पैर रख के जा रहे हैं, उसके बाद भी वो मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसी पार्टी और ऐसे लोगों का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राहुल गांधी जो बहस कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, सभी झूठे छलावे हैं। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि 7,500-8,000 रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे, आपके इसमें आए क्या? भैया, आपके इसमें आए? नहीं आए। लेकिन तो उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन जीतता तो, हाँ, लेकिन महाराष्ट्र की हमारे देवेंद्र जी ने जीतने के पहले ही तो दे दिया 1500 रुपए उन्होंने हमारी माताओं बहनों के खाते में दिया, और उसके बाद में ये विरोध करते हैं कि इन्होंने 1500 रुपए दे रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिया? और उनके दूसरे इंदिरा सुनील केदार कहते हैं कि जब सरकार बदलेगी
तो हम इसको बंद कर देंगे। अब ये देश की माताओं बहनों का विरोध करने वाली पार्टी है। अच्छा, कितनी सीट फाइनल, एक सवाल। देखिए 288 कुल सीट महाराष्ट्र की विधानसभा में है, 145 सीट लगती है हमें सत्ता में आने के लिए और हम उतनी सीट ला रहे हैं। मतलब महायुति की भाजपा। महायुति देखिए 148 में महायुति लड़ रही है, तो 145 से भाजपा कैसे रहेगी अकेले, लेकिन हाँ महायुति के से लड़ रहे हैं। अच्छा, एक अंदर का सवाल, महाविकास आघाड़ी में बीजेपी को सबसे ज्यादा डर किससे, कांग्रेस से, शिवसेना उद्धव ठाकरे से, या शरद पवार की एनसीपी से? देखिए बीजेपी के पास में उसके देव दुर्लभ हमारे जैसे कार्यकर्ता है, तो उन्हें किसी से कोई डर नहीं है। फिर भी ज्यादा खतरा किससे? किसी से नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी नहीं और शरद पवार की एनसीपी से भी नहीं? नहीं, हमारे पास में आदरणीय बाला ठाकरे जी के विचारधारा से चलने वाले, हिंदुत्व की नींव को आगे रखने वाले एकनाथ शिंदे जी है और देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जी फडणवीस है, नितिन जी गडकरी है नागपुर से, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी है। इतने सब फाइनल देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होने वाले हैं? ये हमारे उप मुख्यमंत्री बदल सकते हैं ऐसा? हमारे हृदय के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, हाँ। बाकी जो निर्णय महायुति करे।